नमः। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 19 तारीख है, 19 अगस्त। तो स्वामी महेश्वरानंद जी की प्रवचन, 5वां प्रवचन, अर्जुन विषाद योग। हमारे अंदर स्थित धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की समझ, उसका ज्ञान, इसका हेडिंग। पांडव धर्म क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और कौरव कुरुक्षेत्र का। कौरवों की उत्पत्ति के बारे में हमने समझा कि दुर्योधन, दुशासन और इस तरह समस्त भाइयों, 100 भाइयों मोहासक्त बुद्धि माने गांधारी से उत्पन्न हुए हैं। अब पांडवों की उत्पत्ति के बारे में विचार करते हैं। पांडव 5 हैं जो राजा पांडु के संतान हैं। पांडु वह है जो सत्य और असत्य में विवेक करते हैं। उनकी 2 रानियां हैं, कुंती और माद्री। कुंती के बारे में ये समझना है कि कु पृथ्वी का वाचक है और उसमें पार्थिव भाव समाया है। इस भाव का जो विस्तार करती है वो है कुंती, अर्थात सार्वभौम परिवार। ये भाव है भक्ति। उनके पुत्र हैं युधिष्ठिर। तो विवेक युक्त भक्ति से जिसका जन्म होता है वो है युधिष्ठिर। उसके गुण है स्थिरता और एकाग्रता। तो साधक को यह जान लेना आवश्यक है कि विवेक और भक्ति से ही स्थिरता और एकाग्रता आती है। इससे व्यक्ति में शक्ति का उदय होता है। स्थिरता और एकाग्रता आने में उत्पन्न होने वाली महाशक्ति है भीम। भीम के बारे में वर्णन आता है कि उनमें 10,000 हाथियों का बल है। आजकल मॉडर्न हार्स पावर कहते हैं इसे, उसी बल को वो टाइम में हाथी बल, हाथी का बल कहते थे। ऐसी शक्ति का गलत मार्ग पर उपयोग हो तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भीम की शक्ति का लक्ष्य उन्मुख होना अति आवश्यक है। इसलिए विवेक और भक्ति से लक्ष्याकार वृत्ति रूप अर्जुन का जन्म होता है। अर्जुन ने लक्ष्य की परीक्षा भी सफलतापूर्वक कई बार दिया है। व्यक्ति की शक्ति लक्ष्याकार बन जाए वही पूर्णता प्राप्ति का पहला चिन्ह है। लक्ष्य तक पहुंचना ही विवेक युक्त भक्ति का उद्देश्य है। साधक इस लक्ष्य की तरफ अभिमुख हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब वो तत्व ज्ञान का अधिकारी हो गया है। यहाँ कुंती का कर्म समाप्त हो जाता है। आगे बात करते हैं माद्री की, जो राजा पांडु की दूसरी पत्नी है। माद्री का अर्थ है माया के जो नष्ट कर दे वो। माया को नष्ट करती है ब्रह्म विद्या। पांडु रूपी विवेक के साथ ब्रह्म विद्या मिलती है तो नकुल और सहदेव उत्पन्न होते हैं। हमारे यहाँ व्यक्ति किस कुल का है, कौन सा गोत्र है, वो शरीर की प्राप्ति के बाद समझा जाता है। जिसका कोई कुल ही नहीं रह जाता वो है नकुल, जो शरीर भाव से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए कोई कुल, उसकी पहचान भी नहीं। मैं शरीर नहीं, आत्मस्वरूप हूँ और आत्मा का कोई कुल नहीं होता। ये सत्य ज्ञान जिसे हो जाता है वो आत्मभाव में स्थित मनुष्य है नकुल। माद्री के दूसरे पुत्र हैं सहदेव, जो देव अर्थात परमात्मा से अभेद को प्राप्त हैं। सहदेव शास्त्रों में आत्मा के लिए देव शब्द का प्रयोग किया गया है। हम कहते हैं ना, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, वो आत्मा का ही श्लोक है। वो देव नित्य प्रकाश स्वरूप है, नित्य ज्ञान का स्वरूप है। संस्कृत में द्योतनाथ देवः कहा गया है, जो ज्योतिशील है, स्वभाव है, जिसका प्रकाश रूप है, उसको देव कहा गया। साधक को परमात्मा हमसे भिन्न नहीं है ये निश्चय करना है साधक को। इस तरह पांडवों और कौरवों के प्रतीक को समझकर ज्ञात होता है कि ये दोनों हमारे ही अंदर वृत्तियों के रूप में स्थित हैं। कुरुक्षेत्र में एक तरफ पांडु के 5 पुत्र हैं और तो दूसरी तरफ मामकाहा, भेद बुद्धि युक्त ममता से उत्पन्न 100 कौरव खड़े हैं। जिस साधक के सामने धर्म का लक्ष्य है उसने आत्मा रूपी लक्ष्य अपने समक्ष रखा है। वो धर्म क्षेत्र में है और अन्यों की तरह खाता पीता है, सोता जागता है, पर शरीर की रक्षा के लिए, न कि भोगों में आसक्ति के कारण। वो अपने परमार्थ धर्म, साधन धर्म और साध्य धर्म को समझकर कर्म करता है। अग्नि के लिए भोग ही, अज्ञानी के लिए भोग ही जीव का केंद्र है।
वो भोजन लेता है तो भोग के लिए, उसी तरह से अन्य क्रिया के बारे में भी समझना चाहिए। तो हमने जाना कि शरीर रूपी क्षेत्र में पांडव और कौरव दोनों विद्यमान हैं। सुर और असुर दोनों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। हमारे अंदर इन दोनों विपरीत वृत्तियों का आपने भी अनुभव किया है होगा। चलिए एक उदाहरण से इस बात को समझाते हैं। कल्पना कीजिए, एक दिन मैं रास्ते पर चला जा रहा था। मेरे आगे एक मजदूर कूली जा रहा था। उसने तंबाकू की डिब्बी निकाला जेब से, तो हाथ निकलते ही उसकी जेब से एक 5 रुपये नोट गिर गया। प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। मैंने उस 5 के नोट को नीचे गिरते देख लिया। मैंने सोचा चलो अच्छा है, आज सुबह सुबह 5 रुपये मिल गए। तभी मुझे अंदर से आवाज़ सुनाई दी, अरे ये क्या कह रहे हो, ये धन तो उस व्यक्ति का है, तुम क्यों उसे अपना मानकर बैठ रहे हो। ये सुनते ही फिर सोचा, उसका नोट होता तो मुझे क्यों मिला, अब ये मेरा है, ये ले लेता हूँ। फिर आंतरिक संघर्ष हुआ, अरे ये तो पाप की कमाई है, बुरी आदत पड़ेगी, झट से त्याग दे। फिर उसका सामना इस आवाज़ से हुआ, ये सब बेकारी की बातें, ज़्यादा सोचो मत, ले ले। देखा कैसी छोटी सी बात में वृत्तियों के बीच में संघर्ष हुआ। अब विजय किसकी होगी। मैंने उस व्यक्ति को बुला और कहा, भाई आपके 5 रुपये नोट गिर गया था, कृपया आप ले लीजिए। ये व्यक्ति खुश हो गया और धन्यवाद प्रकट करते हुए कहने लगा, आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे ये नोट दे दिया, मेरे पास इतना ही धन था, मैं अपनी बीमार माता के लिए दवाई लेने जा रहा था। तो मुझे सुनकर बहुत खुशी और संतोष हुआ। अब सोचिए कि एक नोट के स्थान पर अगर 5 रुपये के स्थान पर 1000 रुपये का नोट होता तो क्या होगा। तो आंतरिक संघर्ष और भयानक होगा। जितनी त्याग की मात्रा ज़्यादा होती है, त्याग की मात्रा माने साइज क्वांटिटी ज़्यादा, उतना ज़्यादा संघर्ष होता है। इसी कारण पांडव अपनी भूमि को कौरवों से बिना युद्ध के प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अवश्य होने वाले इस संग्राम के विषय में धृतराष्ट्र ने कहा, समवेता युत्सव, समवेता माने इकट्ठे हुए हैं, दोनों पक्ष युद्ध की इच्छा से उस क्षेत्र में एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए हैं। परिणाम स्वरूप या तो पांडव विजय को प्राप्त होंगे या कौरव। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, मामकाः पांडवाश्चैव, मामका अर्थात केवल मेरे, मुझसे उत्पन्न होने वाले, मेरे कुल के। तो धृतराष्ट्र केवल कौरवों को अपना मानते हैं। जहाँ भेद बुद्धि है वहाँ ज्ञान कैसा होगा। वास्तव में कौरव और पांडव दोनों एक ही कुल के हैं, पर उनके ये शब्द संकुचित विचारधारा का परिणाम है। जिसका हृदय विशाल होता है उसका भाव होता है वसुदैव कुटुंबकम, मतलब कि समस्त वसुधा माने पृथ्वी हमारे एक ही परिवार के समान है। ऐसा किसके मन में भाव स्थिर हो सकता है। इसके लिए महाभारत का एक प्रसंग पढ़ने योग्य है। पांडव जंगल में वनवास कर रहे थे। दुर्योधन अपने सैनिक के सहित उनको खोजने के लिए जाते हैं, जिससे उनका हाल चाल जान सकें। वहाँ वन में उन्होंने गांधर्वों का कन्याओं से समेत सरोवर में स्नान करते और क्रीड़ा करते हुए देखा। गंधर्वों को गंधर्व संगीत और नृत्य कला के जानकारी में होशियार होते हैं। उनको गीत संगीत और आनंद करते हुए देखकर भोग प्रधान दुर्योधन की दुर्बुद्धि जागृत हो गई। दुर्योधन पर अपनी शक्ति का मद छा गया। मोह से मद उत्पन्न होता है और मद से मात्सर्य। गीता में भगवान कहते हैं कि ये आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य जो दंभ मान और मद से युक्त हैं, वो किसी प्रकार से भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में घूमते हैं। वे सोचते हैं कि आज ये प्राप्त कर लिया, अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। वो मानते हैं ईश्वरो अहम, अहम भोगी, सिद्धो अहम, बलवान सुखी, गीता के श्लोक है। तो ऐसी प्रकृति के लोगों की दृष्टि में जो जगत सिर्फ उनके भोग की पूर्ति के लिए ही है, उनका अहंकार है कि मेरे समान दूसरा कौन है। ऐसी वृत्ति के वशीभूत कौरवों ने गंधर्वों पर आक्रमण किया। गंधर्व देवत्व को प्राप्त किए थे और कौरव केवल असुर वृत्तियों के थे। गंधर्वों ने कौरवों को वृक्ष के साथ बांध दिया। कौरव उनके अधीन हो गए। कुछ कौरव भ्राता जैसे जैसे पांडवों के पास सहायता के लिए पहुंच गए। कौरवों की बात सुनकर युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन से कहा, जाकर अपने भाइयों को बचा लो। भीम ने पूछा, भाई ये आप क्या कह रहे हो, हम उनकी क्यों सहायता करें, कौरव तो हमारे शत्रु हैं। भीम के प्रश्न पर युधिष्ठिर ने उत्तम नीति से युक्त वचन कहा,
तुम ठीक कह रहे हो भीम, पर बाहर के शत्रु के साथ युद्ध करते समय हम केवल 5 नहीं 105 हैं। ये दृष्टि भेद है। यही है ज्ञानी स्थिरमति विचारशील युधिष्ठिर का परिचय। उनकी दृष्टि व्यापक है, धृतराष्ट्र की दृष्टि संकुचित है, इसलिए बुद्धि में भेद बैठी है। धृतराष्ट्र के प्रश्न से लगता है कि उन्हें शंका हो रही है। वो सोचते हैं कि क्या विशाल सेना को देखकर कोई पक्ष डर गया होगा, क्या युधिष्ठिर के मन में वैराग्य आ गया होगा, विवेक जागृत हो गया होगा। अगर वो सब पांडवों भाइयों को समझाकर अपने अधिकार की बात भूल जाए और महायुद्ध की संभावना को समाप्त कर दे तो कितना अच्छा। क्या युद्ध शुरू भी हुआ, ऐसा पूछता है। अगर हुआ है तो किसका सैन्य भारी है। ऐसी अनेक शंका उनके मन में होने लगी और वो बेचैन भाव से ये संजय से पूछते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि संशयात्मा का विनय निश्चय हुआ है। श्रीमद श्रद्धावान साधन परायण मनुष्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। संशय और जिज्ञासा में अंतर है। अज्ञान जन्मजात हो सकता है, पर अश्रद्धा रखना पाप है। मन में प्रश्न उठ सकता है कि अश्रद्धा क्या है। संस्कृत व्याकरण का नियम है कि जिस शब्द के आगे आ अक्षर लगा दिया जाए तो उसका अर्थ नेगेटिव नहीं पर उल्टा ऑपोजिट करना चाहिए। इसका मतलब अज्ञानी का अर्थ वो नहीं जिसमें ज्ञान है ही नहीं, पर वो है जिसमें उल्टा ज्ञान है। हमें अपने आप से पूछना है कि क्या हमें अपने अज्ञान का ज्ञान है। इसका उत्तर देने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। इसका उत्तर 13वें अध्याय में जहां भगवान ने कहा है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। तो अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वो अज्ञान है। तो इस बात को ऐसे समझते हैं कि किसी ने पूछा कि पुष्प क्या होता है, तो आपने उत्तर दिया पुष्प माने फूल या कुसुम, पर फूल तो पर्यायवाची शब्द है, इक्विवेलेंट वर्ड। एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द बोलने से अर्थ नहीं बनाता। अर्थ वो है जो तत्व का बोध करा दे। तो अज्ञान में ज्ञान है पर वो है उल्टा। अतः हमें श्रद्धा की आवश्यकता है, अश्रद्धा से लाभ नहीं होता। एक वास्तविक उदाहरण से समझाते हैं। कई वर्ष पूर्व मुंबई में मेरा एक प्रवचन कार्यक्रम था। प्रवचन के बाद एक परिवार के सदस्य दुबई जा रहे थे। उन्होंने मुझसे परिवार समेत मंत्र दीक्षा की प्रार्थना की। उनकी पुत्रवधू मैंने डॉटर इन लॉ ने मुझसे पूछा, स्वामी जी मैं तो नास्तिक हूँ, मुझे मंत्र प्रदान करने से क्या लाभ होगा। हमने बेटी से पूछा, पहले बताओ क्या आप ईमानदार हैं या बेईमान। बेटी ने आश्चर्य के साथ पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं स्वामी जी। तो मैंने समझाया, ईमानदार नास्तिक को आस्तिक 5 मिनट में बनाया जा सकता है, और बेईमान आस्तिक को ईमानदार आस्तिक बनाने में दशक लगेंगे, 10 साल निकल जाएंगे। तो उनको समझ प्राप्त हुई और स्व इच्छा से श्रद्धा सहित उन्होंने मंत्र दीक्षा का लाभ प्राप्त किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।